थैंक यू। इसलिए ये क्या हाल बना रखा तुमने? तुम ठीक तो हो ना रिद्धिमा? रिद्धिमा मॉम, अंदर से रिद्धिमा की आवाज आना बंद हो गई। लगता है उसने फाइनली गिव अप कर दिया है। इस पर से तड़पते देखने का मौका क्यों छोड़ना? Damn it! बच गई वो। मैं विंडो से बाहर निकल के भाग गई। बहुत लकी है वो जो इस सबसे भी बच गई, वरना रिद्धिमा अपनी जिंदगी का आज सबसे बुरा दिन देखती। मॉम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो रिद्धिमा से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि उसकी वजह से मेरी शादी उस सर्वेंट से हो गई। पर आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? ईशानी, तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बेटी हो तुम मेरी, तुम्हारी परवाह तो होगी ना मुझे। अरे मैं तो इसीलिए परेशान थी क्योंकि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। कमाल करती हो। रिद्धिमा, रिद्धिमा, ये सब क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दिल ये तेरे बिना मानता क्यों अपनी तकलीफ में मुझे वंश दिखाई दिया? वंश के बारे में सोचना, ये सब क्यों हो रहा है? ही रही तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में इसके आगे कोई रास्ता। कभी परेशान लग रहा था? आज मैं फना कर दूं मेरी जिंदगी। किसने किया? रिद्धिमा, वो जो कोई भी है जो तुम्हारा बुरा चाहता है, उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो गई है। बस मुझे उसका नाम बता दो। इससे पहले कि वो आ जाए, मुझे इसके अंदर से चाबी निकालेंगी चाहिए। यह ग्लो किसने लगाया? वो कड़ा वो ईशानी के हाथ में था। इसका मतलब इस सब के पीछे ईशानी थी। रिद्धिमा आप कुछ साबित नहीं कर पाई। हमने पूरा रूम अच्छे से साफ कर दिया है। अब उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पर मॉम, मुझे इस बात की फिक्र नहीं हो रही। मुझे ये बात परेशान कर रही है कि वो क्या राज है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे भी नहीं बताएंगी क्या? अरे कुछ तो रीजन होगा ही ना इस नफरत के पीछे, वरना आप ऐसे ही मुझे ये कड़ा तो नहीं दे देती। आज तक जो इतने सालों से नहीं किया वो आज क्यों करेंगी आप? बस अब कड़ा वापस करो मुझे। माय स्वीट मॉम, ऐसे गिफ्ट्स कोई वापस मांगता है क्या? मैंने कहा कड़ा वापस कर दो। रिद्धिमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। वो वंश
किसी की गलती से नहीं हुआ था। वो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए बारबेक्यू करती हूँ। गड़बड़ हो गई और सारे अंगारे नीचे गिर गए। क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे सच्चाई छुपा रही हो? Are you sure ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के? नहीं वंश, मैं सच कह रही हूँ। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। किसी और की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मेरी ही बेवकूफी का नतीजा था। लेकिन तुम्हें कुकिंग करने की जरूरत क्या? क्यों बार बार अपने आप को तकलीफ देने के रास्ते ढूंढ लेती हो तुम? कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। कभी कभी छोटी छोटी लापरवाहियां जिंदगी पे बहुत भारी पड़ सकती हैं रतिमा। बैठी रहो, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। तुमने सही कहा वंश। आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे ईशानी मेरी जान ही है। कभी नहीं सोचा था कि ईशानी की मेरे लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो मेरी जान लेने पर उतर आएगी। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये प्लान सिर्फ ईशानी का नहीं हो सकता। शायद इसमें मम्मी जी भी इन्वॉल्व है। ये बच्चा कौन है? प्रिया जी को माँ क्यों कह रहा है? क्या जासूसी हो रही है यहाँ पे? नहीं मम्मी जी, मैं मदद कर दूं? तुम दूर रहो यहाँ से, और आइंदा से मेरे मामलों से दूर रहना। अरे रिधिमा, आज ही कुल्हाड़ी नीचे, क्या पता कल यही कुल्हाड़ी कहीं और हो सकती है। जो भी हो, पर मैं जानती हूँ मम्मी जी अपने अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी है, और मैं उस राज तक पहुंच कर रहूंगी। मैं मम्मी जी और उनकी उस तिजोरी में दफन हर एक राज को एक्सपोज करके रहूंगी। आप मुझे राज बता दो, मैं आपको कड़ा वापस कर दूंगी। मैंने कहा कड़ा दे दे मुझे। राज पता किए बिना कड़ा तो मैं आपको देने से नहीं। आपको जो करना है कर लो। भाई को बताना है बता दो। कुछ तो सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। किस सीक्रेट की बात हो रही है? वो ये प्रेगनेंसी के बाद फिट रहने का सीक्रेट पूछ रही थी। ईशानी बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अभी फिलहाल
तुम अच्छे अच्छे खाने खाने की बात करो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा चल जा, चाय लेकर आ, फिर साथ में बैठ के चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे। फोन आ रहा है। ये तो कबीर का कॉल है। ये कौन है? मम्मी जी ये ऑफिस से फोन, ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद फोन करते परेशान करने के लिए। समझते नहीं है कि फैमिली टाइम है। अरे आप जूस पीजिए ना प्लीज से। घर के सारे आदमी बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में भी वक्त लगेगा। क्यों ना हम सब मिलके प्लानिंग करें और अच्छी सी मूवी देखें। मैडम जी आप चल के आराम करिए, आपकी सेहत के लिए वही जरूरी है। और आज आंगरे घर पर नहीं है तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ में सोऊंगी, ठीक है? दादी प्रसाद। हाँ बेटा दो उसको। ये प्रसाद खाओ, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छी सेहत के लिए पूजा रखवाई थी मैंने, उसी का प्रसाद दो। आई होप आज जो तुम्हारी क्लास लगी है उससे तुम्हें इतना सबक तो मिल ही गया होगा कि दोबारा मुझसे भिड़ना नहीं, दूर रहना है। तब तक ये कड़ा मेरे पास रहेगा। ये कड़ा तो मैं लेकर रहूंगी, मुझे इस कड़े में छुपी चाबी की जरूरत है। वो चाबी जो मुझे आपके राज तक लेकर जाएगी। आज रात आपके इस राज से पर्दा उठा के रहूंगी मैं मम्मी जी। जानती हूँ कि तुम मेरे बॉक्स पर आज जाने बिना शांत नहीं बैठने वाली। इसीलिए आज की रात तुम्हारे साथ वो होगा रिधिमा जिसको तुमने क्या इस दुनिया के बुरे से बुरे इंसान ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अरे चंचल ये तरबूज काट के ना रिद्धिमा के पास लेकर जाना। आज बच्ची बहुत कमजोर लग रही है मुझे सुबह से, और ये मैं लेकर जा रही हूँ ईशानी के पास। ऐसी हालत में उसकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है ना। ये माँ भी ना जब देखो सबकी फिक्र रहती है इनको। ईशानी, रिधिमा, मेरा ही ध्यान नहीं रहता। मेरा भी तो ग्लो कम हो रहा है, पर मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हेलो, तुम जैसे ये तरबूज खाओगे रिधिमा, इसमें मिला जहर तुम्हारी वीकनेस ऐसे दूर कर देगा कि तुम सांस लेना भी भूल जाओगी। रेस्ट इन पीस। ये रिधिमा कहाँ है? पता नहीं कहाँ गायब रहती है ये। बाथरूम में ही रहे।
सॉरी दादी, पर उस राज तक पहुंचने के लिए करना होगा मुझे। फ्रूट्स की प्लेट। रिद्धिमा लेकर आए। थैंक गॉड आज वंश लेट आएगा, नहीं तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाती। कोई भी तो नहीं है, इसकी नींद टूट गई। मैं राज के सिर्फ एक कदम दूर हूँ। मुझे भी गहरी नींद में सो रही होगी। यही वक्त है उनकी तिजोरी तक पहुंचने का। बहुत ओवर स्मार्ट हो ना, हाँ? जो अपने सिवा सबको बेवकूफ समझते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से उस बॉक्स तक पहुंच जाओगी? तुम आज दिमाग चला रही हो, मैं बहुत सालों से ये घर चला रही हूँ। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, इस सबसे दूर रहो। और वैसे भी खतरा तो तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। इस प्लांट की जगह तुम भी हो सकती हो।
मम्मी जी किस खतरे की बात कर रही थी? क्या है वो खतरा? लाइट चल रही है। वंश इतनी जल्दी आ गया? वंश, रिद्धिमा, तुम ये वाटरमेलन प्लेट यहाँ रख के कहाँ चली गई थी? मैं बाहर वॉक करने गई थी। पर ये मैं नहीं लेकर आई हूँ। ओके, दादी ने भिजवाया होगा। चलो अब आई गए तो साथ मिलके दोनों फिनिश कर देते हैं। काफी जूसी लग रहे हैं। स्वीट एंड फ्रेश, टेस्ट करके देखना। हाँ। खतरा तो तुम्हारे सर पे मंडला रहा है। इस प्लांट की जगह तुम भी हो सकती हो। इसका मतलब मम्मी जी ने इस फ्रूट प्लेट में वही लिक्विड मिलाया है मेरे लिए। तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है ना? तुम ठीक महसूस कर रहे हो ना? सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आ रहे हैं, मुझे बताओ। ठीक लग रहा है?